नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो एमएसपी पर कंफ्यूजन क्या है सॉल्यूशन, इसमें आपका स्वागत है। और इस शो के जरिए हम आपको ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और जो कंफ्यूजन है क्या वाकई कंफ्यूजन है या वाकई जो चिंता किसानों की है वो जायज है। ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये खास शो आपके लिए प्लान किया है। हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, हम आपको आसान भाषा में एक्सपर्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और इसका बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। हमारे साथ अशोक दलवई जी हैं, चेयरमैन हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी के। और साथ ही विजय सरदाना हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं जाने माने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल केबी चौधरी जी आपसे होगा, क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे को आप देखते आ रहे हैं बहुत ही नज़दीक से। मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाहता हूं कि एक जो कन्फ्यूज़न है, जो किसानों का जो बड़ा डर है, जो मेन डर है वो ये है, किसानों को ये लगता है कि एपीएमसी कानून में बदलाव से उनका एमएसपी का अधिकार छिन जाएगा। मतलब जो एमएसपी पर खरीद अभी होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी अगर ये एपीएमसी में जो बदलाव किया गया है और एपीएमसी से जो बाहर फसल बेचने की इजाज़त दी गई है, इससे किसानों के मन में ये डर पैदा हुआ है। ये डर क्या जायज़ है या बेबुनियाद है? देखिए मृत्युंजय झा जी, सरकार बराबर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और सरकार ने कल की बैठक में भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको इसी बात से विश्वास होगा कि सरकार लिखकर आश्वासन दे कि एमएसपी जैसा था वैसा जारी रहेगा, मंडियों की व्यवस्था जैसी है वैसी रहेंगी, तो कल की बातचीत में तो सरकार ने इस बात को भी कहा कि आप चाहते हैं तो ऐसा भी सरकार आपके लिए सुनने को तैयार है। दूसरा मुद्दा देखिए, एक रोडवेज बस है, एक प्राइवेट बस है। ये हमारी मर्जी है कि हम रोडवेज में चलें, प्राइवेट में चलें। पहले सरकार का बीएसएनएल एमटीएनएल थे, अब प्राइवेट सेक्टर के मोबाइल टेलीफोन्स आ गए। ये हमारी मर्जी है कि हम बीएसएनएल का इस्तेमाल करें, प्राइवेट सेक्टर। आप टेलीविज़न चैनल पे आ जाइए, पहले सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन था, आज प्राइवेट सेक्टर के इतने चैनल हो गए हैं। अगर प्राइवेट चैनल नहीं होते, क्या इस तरीके से आवाज़ किसानों की जो आज उठ रही है उठती? क्या लोग उस देख पाते? नहीं। ये स्वतंत्रता बाजार ने दी है। सरकार ने एक विकल्प दिया है, किसानों को नए विकल्प दिए हैं। अगर आप अब तक की व्यवस्था देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नई विकल्प ये है, नई मंडियां, नया बाजार, नए व्यापारी हैं। अभी तक मोनोपोली थी। बड़ा सिंपल शब्द है कि अभी तक मंडी के आड़तियों की मोनोपोली थी। उस मोनोपोली से बाहर लाके दूसरे विकल्प, दूसरा बाजार सरकार देने का प्रयास करे, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो किसान आर्थिक रूप से कैसे अपने फसल का दाम पाएगा, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी? सरकार की मंशा बहुत साफ है और उसी मंशा की पूर्ति के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बाजार में विकल्प खोले हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। ये अफवाह फैलाई गई है, गांव-गांव में पंजाब में अफवाहें फैलाई हैं। आज भी मेरी पंजाब में गांव में कई लोगों से मेरी बात हुई थी, अलग अलग एरिया में बात हुई थी। मृत्युंजय झा जी, सिर्फ दिल्ली में बैठे और गाजियाबाद में बैठ के मैं बात नहीं कर रहा, तमाम, अभी मेरी महाराष्ट्र से बात हो रही थी, कर्नाटक से बात अभी हो रही थी 10 मिनट पहले। वो यही पूछ रहे कि साहब ये मसला क्या है आपका दिल्ली में जो है। मेरा बहुत साफ सुथरा निवेदन है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, हाँ, खतरा किसने बताया? कमीशन एजेंट्स, जो पंजाब का 98% जो धान और गेहूं है पूरा मंडी से खरीद होती है, उन कमीशन एजेंट्स ने ऐसा दिखा दिया अब मंडी बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, आप लुट पिट जाओगे। अरे भैया, आपने तो गांव के किसानों को कर्जे में दबवा के मरवाया। मुझे आज एक दुख हो रहा है, जो अवार्ड वापसी गैंग शुरू हुआ है, मुझे दुख हो रहा है। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे मंडियों की वजह से, हम उसमें नहीं जाना चाहते, तब कहां थे? हाँ, हम तब कहां थे? चौधरी जी, दूसरे मुद्दे पर। हाँ, चौधरी जी, वो इसलिए हमने पहले ही कहा शो की शुरुआत में। चौधरी जी, एक मिनट सर, एक मिनट छोटा, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ दूं सर, मैं सवाल जोड़ दूं सर।
शो की शुरुआत में मैंने इसलिए पहले ये कह दिया कि हम उस पर नहीं जाएंगे सर, पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वहां से मुद्दा जो है वो पटरी से अलग हो जाता है। हम फैक्चुअल बात करना चाह रहे हैं, पॉइंट वाइज। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को अगर समझाने में थोड़ा बहुत भी अगर हम कामयाब हो पाते हैं, एक्चुअल मुद्दा क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बाद में आएंगे सर, एमएसपी का मुद्दा ज्यादा गर्म मुद्दा है। अच्छा, किसानों के मन में जो डर है, आपने कहा कि ये बेबुनियाद डर है और ये एक अलग बाजार मार्केट दिया गया है। मैं आता हूं सर, मैं सवाल जरा सुन लें आप मेरा। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि किसानों को एक अलग मार्केट दिया गया है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों के मन में ये डर थोड़ा सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कई कमेटियों ने ये सुझाव दिए हैं कि चूंकि पंजाब में, हरियाणा में जो खरीद होती है धान और गेहूं की, बहुत ज्यादा खरीद होती है, और जो बफर नॉर्म्स हैं, मतलब जितना अनाज चाहिए होता है बफर के लिए, उससे बहुत ज्यादा खरीद हो रही है। कई लोगों ने ये सुझाव दिए हैं, एक्सपर्ट ने, कि ये इस खरीद को धीरे धीरे कम करना चाहिए, और इससे भी किसानों के मन में डर बैठ रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक गुलाटी का सुझाव था वो, ये सुझाव गलत दिया गया है। जो जो खाद्य सुरक्षा कानून है, सरकार की दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लिए प्रोक्योरमेंट बराबर सरकार जारी रखेगी। मेरा किसान भाइयों को एक जानकारी देने का उद्देश्य ये भी है, आप ये तो सोचिए कि सरकार खरीद को बराबर बढ़ा रही है। अगर सरकार की नीयत में या नीति में कोई दोष और खोट होता तो सरकार खरीदी क्यों बढ़ा रही है? 5 लाख करोड़ का 5 साल साफ कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सरकार खरीद को बढ़ा रही है, और सरकार की अगर मंशा खरीद को बंद करने की होती तो सरकार फिर खरीद को बढ़ाती क्यों? इस बीच हमारे साथ अशोक दलवई जी जुड़ चुके हैं, डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी के हेड हैं और रेनफेड अथॉरिटी के सीईओ हैं, और किसानों की आमदनी जो दुगुनी करने की बात पीएम मोदी ने कही थी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं अशोक दलवई। पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रहे हैं। दलवई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सर आपसे पहला सवाल दलवई जी यही होगा, इनफैक्ट अभी हम चौधरी जी से यही सवाल पूछ रहे थे, और चूंकि आपकी बात, आप जब ये बात कहेंगे, चूंकि आप डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी के हेड हैं, तो आपकी बात की ज्यादा अहमियत होगी जो लोग इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि एक भरोसा सरकार की तरफ से आएगा उनको। मैं चूंकि सर आज डिबेट नहीं कर रहे हैं, हमने पहले शो की शुरुआत में ये क्लियर कर दिया था, हम फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्चुअल मुद्दा आखिर है क्या, एमएसपी के ऊपर कंफ्यूजन है क्या। किसानों के मन में सर ये डर है कि जो एपीएमसी कानून में बदलाव किया गया है, एपीएमसी मंडियों से बाहर जो किसानों को फसल बेचने की आजादी दी गई है, इससे धीरे धीरे एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये किसानों के मन में डर है। इसके ऊपर दलवई जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसानों को क्या भरोसा देना चाहेंगे? क्या उनका डर जायज है या आपको लगता है कि बेबुनियाद है? आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। जैसे कृष्णबीर चौधरी जी ने कहा, ये जो संदेह है हमारे किसानों के मन में एमएसपी के बारे में, ये बेबुनियाद है, क्योंकि जो अमेंडमेंट लाया गया है, जो नया कानून बनाया गया है, ये सब तो मार्केट को सुधार करने के लिए लाया गया है। सरकार का उद्देश्य इतना ही है कि हमारे किसान को अपने अलग अलग प्रकार के उत्पादन पर एक रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस का मतलब यही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उस पर उचित प्रॉफिट किसानों को मिले, एमएसपी से ज्यादा मिले, यही किसान हमारा सरकार का उद्देश्य है। क्योंकि आज खाली एपीएमसी एक सिस्टम था, एपीएमसी का एक मोनोपोली बनाया गया था, और एपीएमसी के अंदर भी जितने ट्रेडर्स थे उनका एक कार्टेल बन गया था। तो सरकार ने पहली चरण में 2017 में एक मॉडल एपीएलएमसी एक्ट को लेकर सब स्टेट्स को भेज दिया है, और इसमें बहुत प्रकार के सुधार लाया गया है। इसका मतलब है अगर किसान अपना उपज को लेकर एपीएमसी को जाएंगे तो उसका कानून लागू हो जाएगा। अगर वहां नहीं जाना चाहेंगे और कहीं पर सेल करना चाहेंगे तो उसके लिए आजादी किसान को दिया गया था। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एपीएमसी के साथ प्राइवेट एपीएमसी को भी खड़ा करने के लिए वहां प्रावधान किया गया है। अब एक दूसरी चरण में एपीएमसी से बाहर अगर किसान आ गए तो उसके लिए भी एक सिस्टम तो चाहिए सेल करने के लिए। तो सिस्टम खड़ा करने के लिए जो नया कानून, डायरेक्ट ट्रेड कानून लाया गया है,
ये एक सिस्टम है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ किसान को? एक एपीएमसी सिस्टम है और दूसरी डायरेक्ट ट्रेड सिस्टम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये संदेह क्यों आया मुझे भी समझ में सर नहीं आ रहा है। एमएसपी जी एक फॉल बैक मैकेनिज्म है। मैं ठीक है, ठीक है। आपने सर एमएसपी एक एक बार मैं आपने सर अपनी बात क्लियर कर दी दलवई जी। जी जी Yes. जी सर, आपने बहुत साफ साफ कह दिया कि एमएसपी का सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है और ये किसानों को अच्छा भाव मिले इसलिए ये प्रयास किया गया है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा और इसका जवाब भी जानना लोगों को जरूरी है कि एक मन में ये भी सवाल आ रहा है किसानों के मन में भी, और जो सवाल ये भी आ रहा है कि कई सारी कमेटियों ने ये सुझाव दिया है कि जिस तरह से खरीद हो रही है अभी धान की और गेहूं की, उसको कम करना चाहिए क्योंकि जो बफर के नॉर्म्स हैं उसके मुकाबले ज्यादा खरीद हो रही है पंजाब हरियाणा में। पहला ये कंसर्न किसानों का है। दूसरा ये कि आपने कहा कि एमएसपी की मोनोपोली थी। जिन राज्यों में एमएसपी की मोनोपोली नहीं है, जहां पर एमएसपी का सिस्टम नहीं काम कर रहा है, वहां पर भी किसानों को बहुत अच्छा भाव मिल रहा हो ऐसा नहीं है सर। तो क्या किसानों की ये चिंता है और ये डर जो है, क्या इसमें थोड़ा बहुत दम है क्या कि एपीएमसी के सिस्टम को खत्म अगर मतलब कम हो जाता है, खत्म तो मैं नहीं कहूंगा, खत्म तो हो भी नहीं रहा है, ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है खत्म होने का, लेकिन अगर मान लीजिए एपीएमसी के बाहर आप मंडियां देते हैं किसानों को, वहां पर अच्छा भाव मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? और दूसरा जो कमेटियों ने सुझाव दिए हैं कि एमएसपी पर कम खरीद की जाए आप गेहूं की और धान की, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात यह है कि जो भी रिकमेंडेशन हो जितने कमिटीज का भी, मगर सरकार ने तो इसको तो एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बहुत बार कहा है कि एमएसपी सिस्टम रहेगा और एमएसपी सिस्टम के साथ प्रोक्योरमेंट को भी मजबूत किया जाएगा। और उसके साथ माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बहुत बार कहा है, कल भी कहा है कि एमएसपी सिस्टम तो रहेगा और एमएसपी के साथ प्रोक्योरमेंट होगा। तीसरी बात, सरकार का जो उद्देश्य है इसमें किसानों को, देश को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि 2017-18 में सरकार ने एक नया प्रोक्योरमेंट सिस्टम को लाया है, उसको कहते हैं पीएम आशा। पीएम आशा का उद्देश्य यही है कि किसानों का अलग अलग प्रकार के उपज को प्रोक्योरमेंट करने के लिए, मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को खड़ा किया गया है। एफसीआई तो खाली व्हीट और पैडी को प्रोक्योरमेंट करते थे, उसके साथ अब पीएम आशा के तहत नाफेड के माध्यम से, अगर आवश्यक है तो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, ये सब को खरीदने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है। और पीएम आशा के तहत सब राज्यों को चिट्ठी लिखा गया है कि अगर आपका मिलेट्स को खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद लीजिए और हम आपको सपोर्ट देंगे, और उस मिलेट्स को आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आईसीडीएस के लिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए आप इस्तेमाल करते जाइए। अगर जैसे कृष्णवीर चौधरी जी साहब ने कहा, अगर 2014 से 2020 का आंकड़ा आप लेंगे और आप पिछले 6 साल के साथ कंपेयर करेंगे, आपको यही पता चलेगा कि ये जो प्रोक्योरमेंट इतना मजबूत हुआ है। उदाहरण मैं देता हूं पल्सेस का। पहले लगभग 4 या 5% हमारे देश में जितना उत्पादन होता था उसका 3 या 4% मात्र प्रोक्योरमेंट होता था, अब 18-20% तक पहुंच गया है। और इसी के साथ ऑयल सीड्स देखिए, कम से कम 11-12% हमारा उत्पादन का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि खाली पहले जो पैडी व्हीट प्रोक्योरमेंट होता था, अब पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स का भी प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है। और साथ में जो पेरिशेबल्स है, जैसे हमारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कोको है, बहुत प्रकार के प्लांटेशन क्रॉप्स है, जहां जहां मार्केट फेलियर हुआ है, इसका मतलब है मार्केट गिर गया है, वहां स्टेट गवर्नमेंट अगर रिकमेंड करेंगे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एमआईएस के माध्यम से केंद्र सरकार, कृषि मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इससे विश्वास होना चाहिए किसानों को। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही, खुद कह रहे हैं तो कि कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी ये सारे सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका मकसद सर यही है। बिल्कुल, और सर आपने बहुत सही बात कही, और ये जो सारे सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसका मकसद यही है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो आपने कहा कि
कहीं से भी, चाहे किसी भी कमेटी ने कोई भी सुझाव दिया हो, लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया है। और बार बार पीएम ने भी ये बात कही है कि एमएसपी का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। और ये बात ठीक है कि जो बात आपने कही कि एमएसपी पर पिछले कुछ सालों में खरीद बढ़ी है, बिल्कुल ये आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल खरीद बढ़ी है और एमएसपी का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। ये बात बार बार कही जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक पक्ष हो गया कि एमएसपी पर कंफ्यूजन क्या है, उसको हमने दूर करने का प्रयास किया है। दूसरा जो मुद्दा है, जो डिमांड हो रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। विजय सरदाना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, लगातार इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सरदाना जी, मैं आपसे बिल्कुल एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे समझना चाहता हूं कि क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी संभव है क्या? जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, वहां पर अलग अलग तरह की खेती होती है, प्राइस का मैकेनिज्म अलग अलग है, ऐसे हालात में क्या एमएसपी की गारंटी देना मुमकिन है? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से मिथुन जी, ये सबसे बड़ा सवाल आपने आज किया है। मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं कृष्णबीर जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। उन्होंने किसान की सही बात सामने रखी कि ये किसानों की डिमांड नहीं है, बिचौलियों द्वारा कुछ लोगों को गुमराह किया गया है। एक निवेदन है कृष्णबीर जी से कि आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है, कृपया किसान संगठन जो इसके सच्चाई को समझते हैं उनको भी कहें कि अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आज उन लोगों की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है जो इसका विरोध कर रहा है। तो ये एक बैलेंस बहुत जरूरी। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, इस देश में जितना एमएसपी 23 क्रॉप्स का जाता है और जो उनकी प्रोडक्शन होती है, अगर आप कल को ये कानून बना देते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे सारा कुछ सरकार को खरीदना होगा, मैंने उसका कैलकुलेशन किया है, वो अमाउंट बैठती है 17,50,000 करोड़ रुपए। उसके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी, 1 लाख करोड़ का आपका बिजली पानी और बाकी सब्सिडीज किसानों की। इस देश में आपको 19 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए रिजर्व करना पड़ेगा, जबकि इस देश का टोटल टैक्स रेवेन्यू 16,50,000 करोड़ रुपए है, जिससे इस देश की डिफेंस चलती है। इस देश में एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, मेडिसिन, सब कुछ देश चलाने के लिए आपके पास 16,50,000 करोड़ रुपए है। तो जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और इसको मैंडेटरी किया जाए, उन्होंने कैलकुलेशन नहीं करी है, उन्होंने कभी कोई जिम्मेवारी नहीं संभाली है कि देश कैसे चलता है। अगर कल को उनको भी अगर आप प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री बना देंगे तो वो वही काम करेंगे जो आज भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं कि गिवन रिसोर्सेज में किसानों के लिए सबसे अच्छा क्या किया जाए। जो सरकार ने किया है वही एक रास्ता है। तो ये कहना कि एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया जाए, देश को कंगाल घोषित कर देंगे हम लोग। इस देश में अगर हमें एमएसपी के लिए पैसा जनरेट करना है तो आपको अपने टैक्स को 3 गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना टैक्स कलेक्शन आज हो रहा है उससे ज्यादा आपको चाहिए एमएसपी की खरीद के लिए, और जो आज देश चल रहे हैं उसका टैक्स चाहिए। और हर साल जब आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो आपको टैक्स बढ़ाते रहना पड़ेगा। इस हालात में भारत पूरी तरह से चाइना पे निर्भर हो जाएगा बिल्कुल। अपनी खरीद के लिए, और हमारी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर हम ये कहना चाहते हैं इस देश के ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये आंकड़ा जी बिल्कुल, ये जो आपने सरदाना जी आपने बताया, ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक एक्टिविज्म के तौर पे आए। देखिए, किसानों का सपोर्ट हम भी करते हैं, और हमसे ज्यादा हम जितना सपोर्ट करते हैं किसानों को, शायद ही उस तरह का सपोर्ट लंबे समय आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तब आप सामने आ रहे हैं। जब एमएसपी से नीचे फसलें बिकती है तब सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं, सामने लाते हैं कि किसानों को एमएसपी से कम पर बेचना पड़ रहा है। लेकिन एक्टिविज्म अपनी जगह है, लेकिन ये सिर्फ लिख देना कि हाँ एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए, ये उतना आसान है नहीं। ये दो मुद्दा क्लियर हो गया, एमएसपी पे क्या कंफ्यूजन है और एमएसपी की गारंटी क्या मुमकिन है। अशोक दलवई जी, अब सर मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ठीक है, इस आंदोलन के संदर्भ में इसे ना भी देखें अगर, तो किसानों की दिक्कत तो है, क्योंकि किसानों को बार बार ये समस्या उनके सामने आती है कि उन्हें फसल का वाजिब भाव नहीं मिलता है, और जब ज्यादा उत्पादन होता है दाम गिर जाते हैं, किसानों को नुकसान होता है। इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? क्योंकि एमएसपी के सिस्टम होने के बाद भी क्योंकि पूरी खरीद तो हो नहीं पाती है एमएसपी पर, ना ये मुमकिन है,
बाकी बाजार के हवाले ही किसान है, और कुछ राज्यों में एमएसपी का सिस्टम बहुत मजबूत है, पंजाब हरियाणा में, लेकिन बाकी राज्यों में इतना मजबूत नहीं है। तो उन राज्यों के किसानों के लिए या फिर ओवरऑल सारे किसानों के लिए उनको वाजिब भाव मिले उनकी फसल का, इसकी गारंटी उन्हें कैसे मिलेगी, इसका तरीका क्या हो सकता है, और इसके लिए कुछ काम चल रहा है क्या अभी? जैसे विजय जी कह रहे थे, जो भी सरकार हो, किसान और देश के हित में एक जो फीजिबल सिस्टम है, फीजिबल सिस्टम को अडॉप्ट करना उचित होगा। सरकार का उद्देश्य अब यही है कि हमारे किसान को अपने सारे प्रकार के उपज पर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके ऊपर उचित प्रॉफिट। ये जो है, अगर हम किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिलवाना चाहेंगे तो पहले हमारा मार्केट सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई सरकार नहीं है जो सब प्रकार के उपज को खरीद सकता है। अगर अब हम किसानों के, जो हमारे देश में लगभग 1300 मिलियन टन्स का उत्पादन होता है अलग अलग प्रकार का, या क्या हम ये 1300 मिलियन टन खरीद सकते हैं? अगर मान लीजिए हम खरीद सकते हैं, खरीद कर हम सरकार क्या करेगा उसको? तो इसलिए हमको ऐसा एक सिस्टम को खड़ा करना चाहिए जहां किसान को एमएसपी से ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो इस कारण से सरकार ने हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो 60-70 साल से रिफॉर्म्स को डिमांड कर रहा था, वो रिफॉर्म्स अब किया है। इसका मतलब क्या है? अगर कंपटीशन है तो किसान को अच्छा सा रेट मिल सकता है। पिछले 20 साल में हमने यही देखा है, जहां जहां रिफॉर्म हुआ है, हमारे कंज्यूमर्स को लाभ हुआ है, प्रोड्यूसर्स को लाभ हुआ है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, आप जानते हैं कि 1999 में जब शुरू हो गया, जिसको मोबाइल कॉल आता था उसको पैसा देना पड़ता था कॉल पर। मगर अब क्योंकि वो रिफॉर्म हो गया है, लिबरलाइज हुआ है, बहुत प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनमें कंपटीशन के माध्यम से कंज्यूमर्स को कम पैसे में अब टेलीकॉम सर्विस मिल रहा है। लेकिन मैं सर खेती के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, खेती पर ऐसा एग्जाम्पल है क्या? दलवाई जी, जिन राज्यों में एमएसपी का सिस्टम नहीं है, क्या वहां पर वहां के किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है? आपको वहां से कुछ ग्राउंड इनपुट ऐसा मिला है तब आपने ये फैसला लिया है कि एपीएमसी की बाध्यता को खत्म किया जाए? खेती के संदर्भ में सर ऐसा देखने को मिला नहीं है। अगर आपके पास कुछ नई जानकारी हो तो प्लीज बताएं संक्षेप में सर, वक्त बहुत कम है। ये यही गलत समझ है हमारे लोगों का कि एमएसपी आते ही मार्केट खत्म हो जाएगा, कि मार्केट आते ही एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, पहले तो मार्केट को सुधार करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे स्पर्धा हो जहां किसान को अच्छा सा रेट मिले, एमएसपी से ज्यादा मिले। एमएसपी का मतलब है अगर मार्केट में ठीक रेट किसानों को नहीं मिल रहा है, सरकार आकर खरीदेगी। तो यही तो आश्वासन एमएसपी का और प्रोक्योरमेंट का मतलब है। तो क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है? तो सरकार क्या किया है अभी? सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा एपीएमसी सिस्टम को और मजबूत करेंगे जी सर, उसके साथ हम ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स को अच्छी बात है, और डायरेक्ट ट्रेड को भी प्रावधान दे देंगे। अगर इनके साथ भी अगर ठीक रेट नहीं मिल रहा है, ये बहुत सही बात सर आपने कही, बहुत जी हाँ, तो सरकार इंटरवीन करेगी, बिल्कुल करेगी। वक्त बहुत कम है सर, बहुत शुक्रिया दलवाई जी आपका, केवी चौधरी जी आपका, और विजय सरदाना जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारा मकसद यही है आपको समझाना कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, कंफ्यूजन कहां पर है। आप किसी अफवाह में ना पड़ें, एमएसपी कंटिन्यू रहेगी, ये बात बार बार सरकार कह रही है और इसको लेकर कोई संदेह है नहीं। दूसरी बात, जो एमएसपी की गारंटी की बात की जा रही है, सरकार ये गारंटी दे दे कि सारी फसलों की खरीद सरकार एमएसपी पर करेगी, कानूनी गारंटी ये भी मुमकिन नहीं है। और अगर मान लीजिए प्राइवेट ट्रेडर्स को सरकार बाध्य करती है कि नहीं एमएसपी पर आपको खरीदना पड़ेगा, उससे कम पर आप नहीं खरीद सकते हैं, तो प्राइवेट ट्रेडर भी पीछे हट सकते हैं। बीच का रास्ता क्या हो सकता है ताकि सारे किसानों को अच्छा भाव मिले? हाँ, किसानों को अच्छा भाव मिले, इसमें कोई मतभेद किसी भी तरह से नहीं है। बिल्कुल किसान इसके हकदार हैं, किसान खेती करते हैं, अन्नदाता हैं देश के, उनको अच्छा भाव, वाजिब भाव हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन उसका रास्ता क्या होना चाहिए, इसको लेकर के बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है। ये वन लाइनर और फेसबुक या ट्विटर के पोस्ट से संभव नहीं है, इसके लिए पर्याप्त ग्राउंड इनपुट की जरूरत है, गंभीर चर्चा की जरूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।